और वो ऐसा आईडी प्रूफ हो, क्योंकि आपने आधार कार्ड से अगर फॉर्म भरा है तो आधार कार्ड हो लेकिन ओरिजिनल हो, या पासपोर्ट हो, ऐसा आईडी प्रूफ जिसमें आपके फोटो जरूर हो, ऐसा। और पढ़ाई में ऐसा करना है, जितना पढ़ लिया बस उसी में जो हमारी स्ट्रेंथ है उसको ढंग से कंसाइज फॉर्म में रिवाइज करना है। तो प्यारे बच्चों, आपके एनआईटी इंजीनियरिंग कॉलेज इनके एडमिशन का एडमिट कार्ड आ चुका है। अरे एडमिशन का एडमिट कार्ड है तो काउंसलिंग तक पहुंचना ही है, और सबसे पहले आपका चेहरा जो यूनिक है उसको लेके पहुंचना है चमक दमक के साथ। तो एडमिट कार्ड में बहुत तरह की बातें हैं, कई इंस्ट्रक्शंस हैं। एनटीए जिसके ऊपर कई क्वेश्चन मार्क उठे हैं, कई बार वो कई बार संभाल नहीं पाया, तो इसने इस बार बहुत ढंग से गाइडलाइंस आपको दी है। उन गाइडलाइंस को आप ढंग से पढ़ना। लगभग एडमिट कार्ड 4 पेज का वो आपका एक फॉर्म है। सबसे पहले उसको आप जब डाउनलोड करें उसकी 2 कॉपी निकालें, क्योंकि एक कॉपी आपकी जो आपका एग्जाम हॉल के हिसाब से सेंटर है वहाँ पे सबमिट होगा। शुरुआत करते सबसे पहले आपका यूनिक फेस की फोटो, कम से कम एक बार में 8 फोटो तैयार कर लेना, क्योंकि एक राउंड पहला उसमें 2 फोटो लगेंगे, दूसरा राउंड जो आएगा अप्रैल में उसमें 2 फोटो लगेंगे, और फिर काउंसलिंग में जाके वहाँ भी तो 4 फोटो लगाने। वहाँ तक का विश्वास होना चाहिए, जीत का विश्वास वहाँ तक होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एक सीट आपका इंतजार कर रही है। तो एक बार में 4 फोटो। अब जिन्होंने अपने लिए आधार कार्ड से फॉर्म भरा है उनके तो बायोमेट्रिक्स होता है, फोटो सब कुछ होता है, लेकिन जिनका आधार कार्ड से फॉर्म नहीं भरा है, नॉन आधार कार्ड से फॉर्म है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनको इसमें लास्ट में जो 4th पेज है उस पर लिखा है कि उनका अपना एक स्टूडेंट कार्ड डिक्लेरेशन फॉर्म है, वो वहाँ सबमिट करके आना है, ढंग से भर के आना है। हो सकता है आपने वोटर आईडी से भरा हो सकता है आपने राशन कार्ड से भरा हो, उसमें बायोमेट्रिक नहीं होता है, उसमें फोटो नहीं होता है, तो आपको उसको ढंग से फिलअप करके आना है, ये भूल मत जाना। अब कुछ बातें धीरे धीरे आगे बढ़े। जो आपको पहुंचने का टाइम है, जब कोविड टाइम था तब तो कोविड के अंदर 7:20 में बुला रहे हैं, 9 बजे एग्जाम का टाइम। आपको मालूम 2 शिफ्ट का एग्जाम है, एक आपका सुबह 9 से 12, एक शाम को 3 से 6। और अभी जो आपका बी आर्क तो हो गया है 24 जनवरी को, और जो बीई और बीटेक है उसके लिए आपके 27 से स्टार्ट हो रहा है एग्जाम। हर दिन 27 हो कि 29 जनवरी हो कि 30 जनवरी, 31 जनवरी, 1 फरवरी हो, 2 शिफ्ट में एग्जाम है। लेकिन आपको इस बार इतना अच्छा रिलैक्स किया है क्योंकि कोविड वर्ड को इन्होंने टेक्निकली रूप से बिल्कुल हटा लिया है। मान लिया कोविड खत्म, अब ये इंस्ट्रक्शन में कोविड कभी नहीं आएगा। अब आपको जो एग्जाम सेंटर के लिए गेट बंद होने का टाइम है 8:30 बजे, यानी कि एग्जाम 9 बजे से आधा घंटे पहले, तब तक अलाउ किया जाएगा। लेकिन मेरा आपको एक एडवाइस है कि 8:30 का टाइम अगर आपके गेट बंद होने का है तो आप 8 बजे तक जरूर पहुंच जाए। तो जहां भी आप रहेंगे सेंटर के हिसाब से लोकेशन देख लें, पहले से डिस्टेंस क्या है जाके तय कर लें, समय देख लें कितना लगता है, उसमें कम से कम 1 घंटे का मार्जिन जोड़ लें, क्योंकि एग्जाम के दिन रश ज़्यादा होगा। वैसे आप देख रहे हैं इस बार इंजीनियरिंग का वेटेज बढ़ गया है, और इसलिए आपका थोड़ा सा ध्यान रखना है, अलर्ट होकर चलना है, डराने का नहीं, अनुशासन का डर की बात कर रहा हूँ, खौफ के डर की बात नहीं कर रहा हूँ। थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा हो गया है, 3 से 4 लाख बच्चों से ज़्यादा भरा है। शुरू में डेटा 14 लाख तक तो आ चुका था, लेकिन अभी हाँ टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसको 12,30,000 निकाला है। तो एक्चुअल डेटा क्या होता है, लेकिन लास्ट टाइम से 3 या 4 लाख बच्चे ज़्यादा इस एग्जाम को दे रहे हैं। तो उसके हिसाब से हम 1 घंटा ज़्यादा मान के चलें ट्रैफिक के हिसाब से, और 8:30 अगर आपका क्लोजिंग टाइम है गेट का तो 8 बजे तक पहुँच जाए, ठीक है। क्योंकि पहले जब 7:20 बुलाते थे, अब 9 बजे का टाइम 100 मिनट पहले बुला लिया, तो कोई अच्छे बच्चों लगता है जल्दी क्यों बुला, टाइम वेस्ट होता है। लेकिन इस बार ये आपके लिए अच्छी बात है। अब आता है आपका जो फॉर्म है 4 पेज का, मैंने बोला उसका सबसे पहले फर्स्ट पेज बोले, मैंने इसमें कुछ पॉइंट आपके लिए बनाए हैं, वो आपको मैं समझा रहा हूँ। ये आपका बारकोड रीडर के द्वारा आपका लैब डिसाइड हो जाएगा सेंटर पर, आपको सीट डिसाइड हो जाएगी, और जो पीसी आपका डिफाइन कर दिया गया है उस पीसी को जैसे आप स्टार्ट करोगे तो जो आपने अपने एडमिट कार्ड के तरफ से फॉर्म के लिए फोटो लगाया था वही फोटो बिल्कुल आपको स्क्रीन पर दिखेगा। अगर आपको किसी और का फोटो दिख जाए तो तुरंत वहां बुलाना इन्विजिलेटर को। मैं कह रहा हूँ कुछ बातों का तुरंत ध्यान रखना, क्योंकि शुरू के टाइम में एनटीए के कोऑर्डिनेटर और जो इन्विजिलेटर्स हैं वो वहीं रहते हैं। मान लीजिए आपने स्टार्ट किया और आपको दिक्कत आ रही कि डेस्कटॉप पे ब्लर दिख रहा है या माउस कंट्रोल भी नहीं हो रहा है
या पेपर आपका मीडियम के अकॉर्डिंग नहीं आया है, कुछ भी ऐसी बात है, तो मैं सोचना अभी ठीक हो जाएगा। भाई मीडियम पेपर आपका हिसाब से नहीं है, आपका हिंदी मीडियम को इंग्लिश का आ गया, या ब्लर हो रहा है, या जूम की दिक्कत आ रही है, या माउस कंट्रोल में नहीं हो रहा है, तुरंत बुलाइए एनटीए कोऑर्डिनेटर को और इन्विजिलेटर को, ताकि कोई चीज आप पर एंजाइटी स्ट्रेस के हिसाब से हावी ना हो जाए। राइट, बहुत कूल होके और बोल्ड होके जाना है, और तैयारी वैसे रखनी है कि वहां पे इस तरह की कोई आपाधापी ना हो जाए। अब इस फर्स्ट पेज पर नीचे आपको जो ये दिख रहा है सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग फॉर्म, ये पूरा आपको भरना है कैसे। इसमें यहाँ पर फोटो लगाना है, वही जो आपने अपने फॉर्म में लगाया था, एडमिट कार्ड में वही आया था, और मैंने शुरू में कहा था 8 फोटो होने चाहिए। इधर आपको अपना लेफ्ट हैंड का थंब लगाना है। अब थंब लगाने में ध्यान रखना, कई बच्चे क्या इंक को बहुत लपक के ले लेते और लगा देते, वो धब्बा लग जाता है, स्पॉट बन जाता है। स्पॉट नहीं, आपकी ये थंब की जो कोड लाइन है ना, कोड लाइन, इनका इंप्रेशन आना चाहिए। हल्का सा टच करके धीरे हल्के हाथ से प्यार से आराम से इसको लेफ्ट हैंड का थंब, ध्यान रखना लेफ्ट हैंड का थंब लगाना है। और ये वाला जो जगह है इसमें साइन आपको वहीं जाके करना है। इसको अपने रूम से, अपने घर से, अपने जहां भी रहते हो वहां से स्टार्टिंग में साइन मत कर देना, वरना रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए हर बात को ध्यान सुनना, छोटी लेकिन मोटी बात, ये साइन वहीं जाके आपको एग्जाम हॉल के हिसाब से जो आपको लैब डिसाइड होगी वहीं जाके आपको साइन करना है। ये पहला पेज हो गया। दूसरे पेज से आपके स्टार्ट हो गए इंस्ट्रक्शंस। कुछ इंस्ट्रक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एंटी अब किसी प्रकार से कोई भी तरह की ऐसी बात आ जाए कि उस पर उंगली उठ जाए, या उसके ऊपर चीखा कटाशी हो, या उसकी कोई इमेज खराब हो, उन सब का ध्यान रख के उससे कुछ बातें करिए। एक बात सबसे पहले, जो डार्क में आपको दिख रहे पॉइंट, मैं सबसे पहले कह रहा हूँ, कभी सोचते डार्क वालों को पढ़ लो, पढ़ना सबको, भी एग्जाम्पल भी दूंगा आपको। डार्क वाले में साफ लिख दिया है कि आपका इसमें जो आपका आईडी प्रूफ है, वो आईडी प्रूफ केवल और केवल और केवल ओरिजिनल चलेगा। इसमें कोई आप किसी का जेरोक्स निकाल के किसी भी गैजेट ऑफिसर से उसको अटेस्ट भी करा दो तो भी नहीं चलेगा। मोबाइल के अंदर खींचा तो बहुत दूर की बात है। इसलिए आपको अपना ओरिजिनल आईडी प्रूफ लेके जाना है, और वो ऐसा आईडी प्रूफ हो, क्योंकि आपने आधार कार्ड से अगर फॉर्म भरा है तो आधार कार्ड हो लेकिन ओरिजिनल हो, या पासपोर्ट हो, ऐसा आईडी प्रूफ जिसमें आपके फोटो जरूर हो, ऐसा। और नॉन आधार की बात मैं शुरू में आपसे कही थी, वापस को रिपीट कर दूंगा, तो इसका ध्यान रखना, भूल कर भी गलती ना हो जाए। ये सब तैयारी एक दिन पहले रात को ही कर लेना कि मुझे कल क्या लेके जाना है, क्या लेके नहीं जाना है। क्या लेके जाना है तो उसमें ध्यान रखना, जो भी लेके जाओ, पानी की बोतल भी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। अगर आप पेन भी लेके जा रहे हो तो भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, क्योंकि पेन में वो रिफिल अंदर की दिखनी चाहिए, क्योंकि बच्चे चीटिंग करने वाले इसके अंदर जुगाड़ करते हैं, तो वो चीज एनटीए ने बहुत ध्यान रखा है। ऐसे ही आपको जो अपने कपड़े पहनने हैं उस पर जूते ज्यादा मोटे सोल के नहीं होने चाहिए। वही मुन्ना भाई एमबीबीएस के हिसाब से कई लोग तैयारी करते हैं ना इस तरह से। या फिर आपके बटन बड़े नहीं होने चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ आपको जो यूनिफॉर्म, इनका ध्यान रखते हुए जो कपड़े अच्छे लगते हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल महसूस करते हैं, जिसमें आप पे उत्साह रहता है, जोश रहता है, एक अलग तरह का कनेक्शन रहता है, एक पॉजिटिवनेस रहती है, उसको पहन के जाओ मस्ती से, ठीक है। लेकिन इन बात का ध्यान रखना, कोई गैजेट आपको लेके नहीं जाना है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बिल्कुल अलाउ नहीं, काहे की जरूरत वहां पे, मतलब ही नहीं। और एक आपको सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, जब आप पहुंच जाओ तो पहुंचने के हिसाब से जब टाइम हो जाए तो पहले हर तरह की शंकाएं दूर कर लें, लघु शंका, दीर्घ शंका, क्योंकि जब कुछ एंजाइटी हो जाती है या स्ट्रेस हो जाता है तो नेचुरल कॉल बढ़ जाता है, कभी शॉर्ट कभी लॉन्ग नेचुरल कॉल। लेकिन कहीं स्ट्रेस एंजाइटी ना हो, और कभी हो भी रही है तो शुरू में पहले अपने को उससे निवृत्त कर लें, क्योंकि इस बार एक नया रूल बना है, कोई भी बच्चा बायो ब्रेक के लिए यानी इस तरह के नेचुरल कॉल के लिए अगर वॉशरूम जाता है तो उसके जाने पर और लौटने पर दोनों टाइम उसकी स्क्रीनिंग भी होगी, बायोमेट्रिक चेकिंग भी होगी। अब सोचिए, आप तो सिस्टम के साथ बैठे हो पीसी पर, वहां तो स्टॉप वॉच चल रही, आप उठ के चले गए, वो थोड़ी रुक गई, तो चल रही, तो आपका टाइम कितना वेस्ट हो जाएगा, फिर एंजाइटी चालू हो जाएगी। तो क्यों नहीं शुरू में समझदारी के हिसाब से, शुरू में हमें हर तरह की लघु शंका, दृढ़ शंका से बिल्कुल निवृत्त होकर आराम से बैठे। और कभी मजबूरी में जाना भी पड़े, बहुत मजबूरी में, तो इस बात का ध्यान रखना पहले से ही, ताकि नौबत ही नहीं आए कि आप जाएंगे और लौटेंगे तो दोनों टाइम आपकी बायोमेट्रिक टेस्टिंग भी होगी और आपकी स्क्रीनिंग भी होगी। सोच सकते हो उसमें कितना टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसलिए अपने को पहले से अलर्ट कर लीजिए, पहले से उस चीज के लिए तैयार कर लीजिए, ठीक है।
अब एक आता है इसके अंदर आपके लिए, बाकी इंस्ट्रक्शन तो आपके नॉर्मल ही है, कोई खास ऐसी बात नहीं है। मैं एक दो इंस्ट्रक्शन और बताना चाहूंगा इसमें कि आपकी कॉपी चेकिंग जो है, मतलब इस बार एनटीए कितनी हेल्प कर रहा है बच्चों, एनटीए को थैंक्स बोलना चाहिए। वो अपने लिए भी अपने को इजी कर रहा है, स्मूथ कर रहा है, ताकि वो बाद में हर्डल ना आए। कोई बात में उसके लिए कोई ऐसा नहीं हो जाए कि कोई मालूम पड़ा कि कोई केस हो रहा है, कोई सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, कोई किसी भी तरह से एनटीए को घसीटा जा रहा है, ऐसा नहीं हो। उन्होंने बता दिया कि हम आपकी चेकिंग, आपके आंसर शीट को चेक कैसे करेंगे। वो बता रहे हैं कि बच्चा अगर मान लीजिए सपोज उसकी चेकिंग कर रहे हैं, तो हमारे दो पास है, एक तो हमारे सीसीटीवी कैमरे के हिसाब से विजिलेंस है, और दूसरा हमारे पास सीसीटीवी सर्विलेंस के अलावा, विजिलेंस के अलावा एक चीज और है, एआई अप्रोच। इस एआई अप्रोच से आपके बिहेवियर को चेक किया जाएगा, क्या आप अपने वहां पर आंसर को कोई बार बार चेंज तो नहीं कर रहे, क्योंकि मालूम पड़ा पास वाले ने आपको आंसर बोल दिया, आप तक क्वेश्चन का आंसर पहुंचा दिया और आपने चेंज किया। अगर आप बारी बार ऐसे चेंज करते पाए गए तो आप पकड़ में आ जाएंगे, और अगर पकड़ में आ गए तो फिर ये आपके लिए वास्तव में बहुत बड़ा क्राइम हो जाएगा। इस बार तो कोई किसी भी तरह चीटिंग करते हुए पकड़ा, इस बिहेवियर में ही पकड़ा गया, कैमरे से भी देखा जाएगा, एआई का जो तरीका उससे भी चेक किया जाएगा। अब स्पीड में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, बाद में कैसे रुक गए, या आप अपने आंसर चेंज करे जा रहे हो, इन सबको आपके एआई बिहेवियर के द्वारा, जो आजकल की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, उस मॉडेस्ट कह दीजिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है एनटीए। और उसमें आपको अगर कहीं पकड़ में आते हो तो दो तरह की है, इसको क्राइम मानते हुए आपके लिए आगे एनटीए के 3 साल जो इस समय दे रहे हो 12 के साथ, तो आगे के 2 साल, कुल मिला के कह दो आगे का रास्ता बंद। आगे आप कभी इस एग्जाम को दे नहीं सकते, जेई का रास्ता बंद हो जाएगा। इसलिए सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। इसलिए ध्यान रखिए, कहीं पर भी आपको इस तरह की बात लगी एआई के द्वारा या कोई चीटिंग करते पकड़े गए, तो फिर आपके लिए बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इससे पहले से पूरा तैयारी से पूरा अपने आप को हर तरह की अलर्टनेस के साथ लेके जाएं। अब इसके बाद अगर हम इसमें तीसरे पेज की बात करें, तो जो बात मैंने बोली थी वो तो हो ही गया। अगर कोई भी उसकी बात मैंने बोल दिया था यहाँ पर, क्योंकि इंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, क्रिमिनल केस माना जाएगा, आगे के लिए रास्ता बंद हो जाएगा। एनटीए कॉपी चेक कैसे करेगी वो भी बता दिया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे पेज नंबर 4 चालू हो जाता है, जिसका मैं नॉन आधार के हिसाब से बोला था। बच्चे नॉन आधार वाले ध्यान से अपने लिए 1 घंटे पहले पहुंचेंगे और उनको वहां पर अपने लिए ये फॉर्म भरना है। साफ लिखा है पेज नंबर 4 पे, देखिए लिखा है डिक्लेरेशन फ्रॉम नॉन आधार कैंडिडेट, क्योंकि उनकी बायोमेट्रिक वहां पे टेस्टिंग होगी, तो इनका सबमिट करना है। बिना बायोमेट्रिक के आपका वहां कोई अस्तित्व नहीं, आपकी कोई पहचान नहीं, आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं, ये ध्यान रखना। अब बच्चों लास्ट एक बात आती है, कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जिन्होंने 2022 में या 2023 में 12 का एग्जाम दिया और उनके उस समय 70% से कम बने हो, लेकिन मैं कह रहा हूं सबको भी ढंग से, मन से, दिल लगा के जुड़कर इस एग्जाम को देना है, पूरी ताकत से, अच्छे सुधार के साथ, पूरे विश्वास के साथ, पूरी निडरता के साथ, बिना किसी डर के उस एग्जाम को देने जाना है। क्यों? क्योंकि कई ऐसे आपके यूनिवर्सिटीज हैं, कई ऐसे कॉलेज हैं जो बहुत अच्छी आपके लिए पढ़ाई कराते हैं, और जहां पर ऐसा कोई परसेंटेज 12 बोर्ड की कोई बार नहीं है, 12% का कोई बार नहीं है। 60% भर के आ जाते हैं, वहाँ 60% के हिसाब से अगर आपके हैं तो आपको आराम से अच्छे कॉलेज आपको मिल जाएंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, ट्रिपल आईटी दिल्ली, ट्रिपल आईटी हैदराबाद, ट्रिपल आईटी बेंगलोर, ऐसे आपका डीटीयू दिल्ली, एनएसआईटी दिल्ली, ऐसे आपका अहमदाबाद के दोनों, धीरूभाई अंबानी अहमदाबाद, निर्मा अहमदाबाद, ऐसे आपका नोएडा वाला जेएसयू नोएडा, इन सब में आप आराम से एक अच्छे कॉलेज जहाँ पढ़ाई का माहौल अच्छा है, एक अच्छा आगे प्लेसमेंट भी है, आप वहां भी आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये भी हमारी एक समझदारी है। तो जो बच्चे 2022 में या जिन्होंने 2023 में बोर्ड का एग्जाम दिया हो,
लेकिन अगर उनके 75% से कम हो, क्योंकि क्राइटेरिया बना हुआ NITs के लिए और JEE मेंस के हिसाब से, लेकिन इसी JEE मेंस एग्जाम्स के थ्रू वो जो मैंने अभी कॉलेज के नाम लिए हैं उनमें केवल आपका PCM का 60% और वो आराम से बच्चे के आ जाता है। तो आराम से कूल होकर आप एग्जाम दें। मत सोचे कि आपके 12 बोर्ड में 75% नहीं है, ऐसा ना सोचें। अब लास्ट में बच्चों, 24 जनवरी को तो BR हो ही चुका है, 27 से शुरुआत हो रही पहले राउंड की B और B.Tech के हिसाब से। तो बस लास्ट मोमेंट पर अब तो बस सुधार के साथ निखार लाना है। तो पहले तो सोच में सुधार, फिर अपने सोच क्या होनी चाहिए कि मैंने एडमिट कार्ड ले लिया, इसका मतलब एडमिशन का कार्ड है वो, तो मुझे काउंसलिंग तक जाना ही है। पहली सोच कि मेरी एक सीट तो इंतजार कर रही इस एग्जाम के लिए, एग्जाम होगा तो मेरी एक सीट पक्की है, जीत इतनी तो पक्की है। दूसरा, डेली रूटीन में सुधार। आपका बायोलॉजिकल क्लॉक, आपको मालूम 2 शिफ्ट है, सुबह 9 से 12, शाम को 3 से 6, और बीच का 2 घंटे और मान लीजिए, तो 3 घंटे मान लीजिए, तो कुल मिला के 3 और 3 और 12 से 3, 9 घंटे आप एक्टिव मोड में रहे। अब अगर शिफ्ट मालूम पड़ जाती किसका कब है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तब तो आपके पास ये है कि 1 घंटे पहले और वापस निकल के भी तो सही सलामत आना है, होश में बिल्कुल लौटना है, जोश में लौटना है, जोश में जाना है, होश में जाना है, और निकलना भी बाद में, लौटना भी है जोश में और होश में लौटना है। तो आप करीबन 5 घंटे अपने को एक्टिव मोड में लेके चले। जिन बच्चों की शाम की शिफ्ट होती है उनको मैं अलर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आप लंच कर लेते हैं, और लंच अगर आपने हैवी कर लिया, लपक के आपने दाल बाटी खा ली या आलू पराठे खा लिया या चावल अवल सूत लिया या पुलाव सूत लिया, मैं सूत लिया बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब आपने बेड़ा गर्क तैयारी कर ली। ठीक है, हमारे पास एक फ्यूल के हिसाब से, एक एनर्जी के हिसाब से, स्टेमिना के हिसाब से फ्यूल होना चाहिए। लेकिन जब एग्जाम देने जा रहे हैं तो लाइट अपना हमेशा टाइट रखिए, और जिसने भी लंच किया लाइट डाइट लेके हल्का सा एक पावर नैप लेके जाइए, ताकि वापस से बैटरी चार्ज हो जाए। उस पावर नैप से आपको वापस से लगता है कि यस, अब हम कुछ भी कर सकते हैं। जैसे रात को सो के उठते हैं ना, क्या गजब की पावर होती है, क्या गजब की हर थकान दूर हो जाती है। ऐसे दिन में अगर एक पावर नैप ले, मात्र केवल आधा घंटे का, ये नहीं पढ़ाई करनी, अरे पढ़ाई तो होगी सब, अब तो इसको अच्छा रेस्ट देना है, हम इसका ध्यान रखेंगे तो ये हमारा गजब का काम आएगा। तो आराम से आप पावर नैप लेके, इनका शाम को 3 से 6 का शिफ्ट का टाइम है, और 1 घंटे पहले मैंने बोल ही दिया, अगर सुबह 9 से 12 है तो 8:30 का टाइम उन्होंने बोला क्लोजिंग, अपन 8 बजे पहुंच जाए। अगर आपका 3 बजे और 2:30 बजे बोले क्लोजिंग, तो आप 2 बजे पहुंच जाए। तो आप सोच सकते हैं कि आपको कितनी लंच करना चाहिए, कैसे पावर नैप लेना चाहिए, और तैयारी पहले से कर लें। शिफ्ट कोई सी भी हो, जिस भी दिन, एक रात पहले तैयारी कर लें कि क्या पहन के जाना है, क्या लेके जाना है और क्या लेके नहीं जाना, और कहाँ पे जाके साइन करना है, कहाँ साइन पहले नहीं करना, इन सब बातों का ध्यान रखना है। और रूटीन के हिसाब से कोशिश करनी है कि हम जब भी हम सोने जाएं, अभी के दिन के अंदर सुबह उठें, तो हमने अपने रिहर्सल ट्रैक में जितनी भी गलती करी, एक बार उनका रिवीजन जरूर करें, क्योंकि हमको अपना बेस्ट फाइनल डे करना है। ये हमारे सोर्स है इंप्रूवमेंट के। तो जो गलती हमको मालूम पड़ गई, उसको मेडिकली डोज मान के सुबह उठने के बाद, रात को सोने से पहले अगर हम करते हैं, और एक जोड़ना चाहो दोपहर में लंच के बाद, पावर नैप के बाद भी, तो भी मजा आ जाएगा। मजा क्या, गजब का सुधार हो जाएगा सब। वो गलतियों के हिसाब से अपने को सुधार जरूर करना है। तो रूटीन के अंदर पार्ट भी आ गया, सुधार भी हो गया अपने आप में, गलतियों का सुधार। एक सुधार सबसे इंपॉर्टेंट, अब अगर ये बात चल रही थी रूटीन के साथ सुधार, इसी में गलतियों का सुधार आ गया, इसको आप तीसरा मान लीजिए। तो चौथा कर लीजिए पढ़ाई में सुधार। ये नहीं कि पढ़ना नहीं, पढ़ाई तो जैसे ये काउंटिंग चालू होती है, रिवर्स काउंटिंग, उल्टी गिनती की काउंटिंग, मान के चलो पढ़ाई नहीं करनी, अब अपने को प्रॉपर रेस्ट देना है, एक अच्छा रूटीन फॉलो करना है, ऐसा रूटीन बनाना है जो हमारे को उस पर्टिकुलर टाइम में जो एग्जाम का ड्यूरेशन है हमें एक्टिव मोड में रखे, उसको हमको धीरे धीरे आदत में लाना है। एक दिन में कोई आपकी आदत बन जाए कभी नहीं। पहला होता है प्रयास, फिर होता है अभ्यास, और बाद में बन जाती आदत। लेकिन इसको आदत को लाने में कम से कम 7 दिन का साथ चाहिए, तभी वो 7 दिन हमारी एक आदत बन जाती है। तो इसलिए अपने को, अब आपका 27 जनवरी को, जिसका आज आपको मालूम है 25 जनवरी है, तो अपने को कोशिश करिए, और जिनका लास्ट में 1 फरवरी को, वो भी करें कि भाई अपने को एक्टिव मोड में कब रहना है, किस शिफ्ट में हमारा एग्जाम है, उसका ध्यान रखना है।
तो हमारी पढ़ाई में सुधार का मतलब यहाँ पर यह है कि अब टाइम पास की पढ़ाई करनी है और पढ़ाई में ऐसा करना है जितना पढ़ लिया बस उसी में जो हमारी स्ट्रेंथ है उसको ढंग से कंसाइज फॉर्म में रिवाइज करना है और जो वीकनेस है उसमें जिसको हम दे सकते हैं टाइम दें। लेकिन अगर अभी कोई चीज हमको समझ में नहीं आ रही तो उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। कोई चीज हमारे हॉलो ब्लॉक है, अब उनको सॉलिड करने का टाइम नहीं है, अब को लास्ट में पढ़ने का टाइम नहीं है, लास्ट में कोई नई चीज देखने का टाइम नहीं है। अभी तो आपने अपने हर तीनों सब्जेक्ट में जो जो कंसेप्चुअल मिस्टेक करी है उनको कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग करी ताकि वहां पे वो एक्यूरेट अप्लाई हो। दूसरा, जो आपने अपनी सिली मिस्टेक करी है उनका रिवीजन मैंने आपको तरीका बता ही दिया। सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट तो आपको उससे होगा सिली मिस्टेक से, क्योंकि वहां सीधा कीवर्ड जुड़ा हुआ एफिशिएंसी और वो हमारा की फैक्टर होता है एग्जाम का। और एक टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से अगर अभी संभव होता है 3-4 दिन, जो भी आपके पास 2 दिन, किसी 3 दिन, किसी 4 दिन, 5 दिन है, उसमें अपने को इस टाइम में 9 से 12 या 3 से 6 मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट, रिहर्सल टेस्ट ऐसे करने के लिए 3 घंटे बैठने की आदत डालो ताकि आपकी आदत पड़ जाए कि बीच में उठ के कोई आपको लघु शंका, दीर्घ शंका के लिए उठ के जाने की जरूरत नहीं पड़े, ऐसी आदत पड़ जाए। ठीक है, तो ये आपका अपने पढ़ाई के सुधार की बात में एक बात और जोड़ रहा हूँ। कई जगह आपके जो फॉर्मूले होते हैं न्यूमेरिकल्स के हिसाब से, मतलब फिजिक्स में हो, फिजिकल केमिस्ट्री में हो या कहीं पे भी, मैथ्स में हो, कहीं पे भी हो, जो फॉर्मूले किसी भी चैप्टर में आपको अजीब से लगते हैं उनको जरूर देखना, क्योंकि वही आपको झटका दे सकते हैं, वही अप्लाई करने में आप कई गलती कर सकते हो। जो सिंपल फंडामेंटल फॉर्मूले जो पहली बार पढ़ने में बहुत आसान लगते हैं उनको बारी बार देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ भी देखोगे समय तो लगेगा और फिर समय लगने के बाद आपको लगेगा तो यार मेरे को आता ही था, टाइम वेस्ट हो गया, तो वो एंजाइटी, स्ट्रेस का कौन रिमूवल करेगा, कौन उसे दूर करेगा। इसलिए पहले से ऐसा करो कि जो आवश्यकता है उसी को देखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक आपने देखे होंगे, उनको फिर भी जरूर देख के जाना, क्योंकि कोई क्वेश्चन सदाबहार आ जाते हैं, वो आपको अगर टिप्स पे रहता है तो वहां पे आपका टाइम सेव होगा। तो एक बैलेंस में तीनों सब्जेक्ट को, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स को रखना और अपने को जो चीज आपको याद नहीं होती या समझ में नहीं आती उससे कोशिश करो पावर नैप के बाद या रात को एक पिन ड्रॉप साइलेंस नींद के बाद जो सुबह उठते उस समय देखो, क्योंकि उस समय हमारी हर तरह की पावर आइडियल होती है। हमारे ये मेमोरी वाला पार्ट तो एक कार्बन ऐसा गजब का स्ट्रांग होता है जो चाहो छप जाता है। ऐसी गजब की इसकी स्किल और अंडरस्टैंडिंग होती है, ऐसी ग्रेस्पिंग पावर होती है कि जो कुछ भी समझना हो उस समय समझ में आता है, या तो सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग या फिर दोपहर पावर नैप के बाद। बाकी प्रैक्टिस में कोई न्यूमेरिकल करने हो तो आप शाम को टाइम पास ऐसे कर सकते हो, आराम से तो टाइम पास करके एग्जाम का इंतजार करिए। बस रोज अपने को अच्छी अच्छी बातों से जोड़िए, हैप्पीनेस महसूस करिए, अंदर से अपने को डिलाइटेड रखिए, एक्साइटेड रखिए, पूरे जोश में रखिए, पूरे बोल्डनेस के साथ रखिए, कूलनेस के साथ रखिए, क्योंकि यही सब गुण है जो आपको वहां पे जीत दिलाएंगे। बच्चों ध्यान रखना, ये एग्जाम वास्तव में नॉलेज के होते ही नहीं, जो इन गुणों के साथ चलता है ना, वो बोल्ड है, वो कूल है, वो रिलैक्स है, वो कॉन्फिडेंट है, यहाँ तक कि रिजल्ट के लिए पॉजिटिव है, वो वहां बेस्ट करके आता है। ये गजब के आपस में कनेक्टेड चीज है। इसलिए बस अड़े रहो, डटे रहो, जमे रहो और खड़े रहो, तो आप जीतोगे जरूर, पक्की बात है। क्योंकि सपना आपने खुद ने अपनी आंखों से देखा है, जब आपका खुद का सपना है वो अपना क्यों नहीं होगा, वो खुद की चाहत है हकीकत में क्यों नहीं बदलेगी, पक्की बात है। इसलिए जो पढ़ाई किया है उस पर विश्वास रखिए, निडर होकर मस्ती से रोज हर दिन को जिए, अच्छे से रोज रात को अच्छा सोएं, इस दिमाग का अच्छा ध्यान रखें, इसको प्रॉपर रेस्ट दें और उसके बाद अपने को मान के चलो कि जीत की तैयारी हो रही है और जीत की केवल तारीख दुनिया को बतानी है। बाकी विश्वास तो है कि एक सीट पे रुमाल रख दिया है। लास्ट में एक बात और, पढ़ाई से पहले स्वास्थ्य भी आता है। सब कुछ हो गया लेकिन अगर स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखा तो धीरे धीरे मौसम परिवर्तन हो रहा है, आप देख रहे हो, आप हल्की हल्की गर्मी चालू हो रही है और जब ये ट्रांजिशन टाइम होता है ना, इस समय हमें सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो इस समय आपको खाने पीने के साथ ध्यान रखना है। एक तो मैंने पहले कह ही दिया था कि आपका अगर शाम का शिफ्ट का है या सुबह का भी 9 से 12, किसी का सुबह से आलू पराठे खा लिए, वो भी गलत हो जाएगा। तो आप जब भी जा रहे हो एग्जाम देने 9 से 12 या 3 से 6, जो भी आपका शिफ्ट का टाइम है, आप हमेशा हल्का डाइट लेके जाइए और रात को तो हमेशा बहुत ही हल्का खाना चाहिए। अभी जो भी दिन आपके रात के हिसाब से है, भारी भरकम मत खाना। अंग्रेजी में तो कहते हैं हैव ए डिनर, यहां से स्टार्ट करता हूं, लाइक ए बैगर, हैव ए लंच लाइक ए किंग और हैव ए ब्रेकफास्ट लाइक ए प्रिंस। रात का भोजन तो बहुत हल्का होना चाहिए, बैगर भिखारी की तरह, मिल गया तो ठीक बना, रूखा सूखा या फिर पानी पी के सो गए। दोपहर का भोजन मजबूत होना चाहिए, किंग की तरह,
और सुबह का नाश्ता परफेक्ट स्ट्रांग होना चाहिए, नौजवान प्रिंस की तरह। और जो हमारा इस समय टाइम है मौसम परिवर्तन के हिसाब से, तो बाहर का कुछ खाए पिए नहीं, बाहर कहे तक पानी ना पिए, अपने घर में रहकर इस समय जीवन पे कंट्रोल करें। जहाँ रह रहे हैं, हॉस्टल में, पीजी में, घर में, जहाँ भी रह रहे हैं, अपने घर की जो चीज़ें उनका सेवन ज़्यादा करें, खाने पीने का पूरा ध्यान रखें, कहीं भूल से भी बीमार ना हो जाएं, क्योंकि लास्ट टाइम आ गया है। अपनी मेहनत की फसल बहुत लहरा रही है, बस उस काटने का टाइम आ गया है। ऐसा नहीं कोई इसके अंदर एकदम बीमारी लग जाए और फसल पूरी खराब हो जाए। इसलिए थोड़ा सा इस जीवन पे कंट्रोल करना, बड़ी चुलबुली होती है, थोड़ी सी बात है, लम्बा केवल 8-10 दिन की बात है बच्चों। उसके बाद आपको जो मस्ती करनी, खाने पीने की, वो भी करना, जिंदगी में हर तरह की मस्ती करना, बस तैयारी कर लो, पहले हस्ती बन जाए। ओके बच्चों, हंसते हुए जाओ। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप स्माइलिंग फेस।